देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा मध्य रात्रि को ये घोषणा की जाती है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं डीपी जारोली, उनको सेवा से बर्खास्त किया जाता है। ठीक है, उन्होंने घोषणा कर दी मध्य रात्रि को। सुबह होते होते 5, 6, 7, 8 बजे तक राजस्थान के प्रत्येक बेरोजगार को इस बात का पता चल जाता है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं डीपी जारोली, उनको सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़माने में आज तक के युवाओं को सुबह होते होते हर न्यूज़ का पता चल जाता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए होते हैं। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं डीपी जारोली, उनको जब सुबह 9-10 बजे ये पूछा जाता है कि आपको मुख्यमंत्री के द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया है, तो पता है आप वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। बड़ी कमाल की बात करते हो पांडे जी। मतलब आपको सेवा से बर्खास्त कर दिया, लेकिन आपको अभी तक ये पता नहीं है कि आप बर्खास्त किए जा चुके हैं या फिर नहीं। और फिर पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि मैं जयपुर जाऊंगा और सीएम साहब से मिलूंगा कि क्या बात हुई है। ठीक है, उन्होंने ये कहा। देखो, ये कहने के पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स है, आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखो, ये तो सबको पता है कि रीट 2021 की जो भर्ती है, इसमें कितने बड़े लेवल के ऊपर धांधली हुई है। सरकार अपने नुमाइंदों को बचाने के लिए छोटे प्यादों के ऊपर ये दौर डालती है और उन्हीं को सब कुछ ये ठहरा देती है कि इन्होंने ही सब कुछ किया है। जब डीपी जारोली को सेवा से बर्खास्त किया गया और डीपी जारोली ने ये कहा कि राजनीतिक संरक्षण में ऐसा हुआ है। ठीक है, उन्होंने ये बात कही कि बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर लीक होना संभव नहीं है। इतना उन्होंने सुबह होते होते कहा। बाद में वो जयपुर चले गए। जयपुर जाने के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में उनकी बातचीत हुई, उनको लालच दिया गया। जो भी मतलब हुआ उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि कितने करोड़ कितने लाख रुपए का जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा, उसके बाद में डीपी जारोली अपना बयान बदल देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ये नहीं कहा था कि यह राजनीतिक संरक्षण में हुआ है, या फिर मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। यानी वो कहना चाह रहे थे कि किसी राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक नहीं हुआ है। यानी कि उनके बीच में एग्रीमेंट हो चुका था। कितने लाख का हुआ था, कितने करोड़ का हुआ था, ये तो वही जाने। लेकिन ये बात तय है कि डीपी जारोली सुबह तो ये बात कर रहे थे कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर आउट हुआ है, और जयपुर जाने के बाद में सीएम साहब से मुलाकात करने के बाद में वो ये कह रहे हैं कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये पेपर आउट हुआ है, या फिर लीक हुआ है, या विवादों के घेरे में ये आ चुकी है। तो मतलब कितनी बुरी तरीके से ये भ्रष्टाचार है वो अपने इस तंत्र के अंतर्गत फैल चुका है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और अब मुख्यमंत्री के द्वारा या जो बड़े पॉलिटिशियन हैं उनके द्वारा सारा जो इल्ज़ाम है वो भजन लाल, डीपी जारोली और जो सचिव हैं जिनको निलंबित किया गया है उनके ऊपर डाल दिया जाएगा, और इस मामले को बिल्कुल यहीं दबा दिया जाएगा। जो बड़े राजनेता हैं वो बच जाएंगे, एसओजी उनका नाम कभी भी नहीं लेगी जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी। हर एक राजनेता, हर एक बड़े जो अधिकारी हैं वो बचते जाएंगे। इसलिए राजस्थान के युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है, और उग्र आंदोलन जब तक वो नहीं करेंगे तब तक सीबीआई जाँच बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप सबको एकजुट होना पड़ेगा और सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, तभी सीबीआई जांच होगी। अन्यथा राजस्थान में होने वाली जो आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें भी इसी तरीके से धांधली होती रहेगी और किसी का भी नंबर नहीं आएगा।